तो आवाम को तो इससे कोई मतलब नहीं होता ना सर। आवाम को तो सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए होता है कि उसके मोहल्ले के अंदर अगर कूड़ा पड़ा है तो वहां पर उठ जाए। अब देखिएगा आप, जो इतने इलाके हैं, मैं देखता हूं अलग अलग इलाकों की, ओखला की बात की जाए, शाहीन बाग की बात की जाए, वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। खासतौर पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग जाते हैं, या फिर जो पार्किंग की प्रॉब्लम्स है। अगर ये तमाम चीजें जो है लोगों को इफेक्ट कर रही है, तो सीधे तौर पर इसका तो इम्पैक्ट सर आपके ऊपर भी पड़ेगा और आपकी सरकार के ऊपर भी पड़ेगा। देखिए शहबाज भाई, दिल्ली की जनता बहुत होशियार है और पूरे देश की जनता होशियार है। वो भारतीय जनता पार्टी की सारी चालों को समझ रही है, सारी साजिशों को समझ रही है और सारे इनके काले कारनामों को समझ रही है। कूड़े के ढेर अगर दिल्ली के अंदर लग रहे हैं, पार्किंग का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, नालियां चौक हो जा रही है, तो उसके पीछे एमसीडी को काम करना होता है। एमसीडी नाकाम रही है, दिल्ली की जनता अच्छे से समझती है और यही कारण है कि वो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को देखना चाहती है। लेकिन आज ये एमसीडी का चुनाव नहीं करा पा रहे। नरेंद्र मोदी जी 56 इंची सीने वाले नेता है, लेकिन एमसीडी का डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। किसके डर से टाल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के डर से, आम आदमी पार्टी के डर से। अच्छा, अब अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने का काम कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी वैसी पार्टी। ज्ञान कौन दे रहा है? जिसके पार्षद, जिसके नेता बच्चा चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, बच्चों को किडनैप करते हुए पकड़े जाते हैं, जिनके नेता वेश्यावृत्ति कराने का काम करते, वैश्यालय चलाने का काम करते, वो आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। जिनकी पार्टी के लोग पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े जाते हैं, वो आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पैर तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और आज इनका सूरज अब डूबने वाला है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से घबराती है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी से डरने और घबराने के लिए कांग्रेस पार्टी खुद जो डरती है, घबराती हो, उसके लिए राहुल गांधी जी काफी है। कांग्रेस का बंटा धार करने के लिए राहुल गांधी जी काफी, उसके लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं, दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बार बार हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा कुछ नहीं कर रहे। अरे वो कांग्रेस पार्टी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई करती है भारतीय जनता पार्टी को, जहां विधायकों की कमी होती है, ये सब सप्लाई करके सरकार बनवा देते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और ये आम आदमी पार्टी को पीटे कहने का काम करते हैं। इन्होंने विधायकों की, नेताओं की मंडियां सजा कर रखी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये चुनाव से पहले अपने नेता भाजपा के हाथ भेज देते हैं, चुनाव के बाद अपने विधायक भाजपा के हाथ भेज देते हैं। किसी भी कीमत पर ये पूरा जोर लगाते हैं कि भाजपा की सरकार बन जाए और ज्ञान आम आदमी पार्टी को देते हैं। तो पूरे दोनों ही पार्टियों को पूरा देश 72 साल से देखता आ रहा है। इनके अलग अलग रूपों को पूरे देश ने देखा है। अब देश इन फालतू की बातों में बकवास नहीं करना चाहता है। देश चाहता है कि स्कूल पर बात हो, देश चाहता है कि अस्पतालों पर बात हो। अब दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय स्कूल बने, इससे कांग्रेस को भी दिक्कत है, भाजपा को दिक्कत है। भाजपा को दिक्कत क्यों ना हो? उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, 23,000 सरकारी स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। हमने 42,000 से ज्यादा नए कमरे दिल्ली के अंदर बना दिए, हमने स्विमिंग पूल बना दिया स्कूलों में। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईआईटी में और मेडिकल्स में सिलेक्शन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में हाल क्या है कि मिड डे मील के नाम पर कहीं चिपकोली परोसी जा रही है, कहीं नमक पर भात परोसा जा रहा है। कुल मिलाकर के समय से ना तो किताबें पहुंचा पा रहे, ना पेंसिल पहुंचा पा रहे, ना ड्रेस पहुंचा पा रहे। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बात तो देखिए इमरान साहब, ये तो बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि अपनी बात आप रख रहे हैं और अपनी पार्टी की बात सबको अपना रखने का हक है। सर, सवाल सिर्फ इतना था जो आज हमने मौजू रखा था, आ रहा हूं मैं चंद्रमोहन जी, सवाल सिर्फ इतना ये निकल कर आया था, आप एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कीजिए, लेकिन कम से कम एक जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स है, कम से कम उसके पद की गरिमा का लिहाज जरूर करना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। और अगर अरविंद केजरीवाल के लिए भी अगर कोई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो वो सीएम हैं इस वक्त और उनके ऊपर भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यही मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये लाइन जो है क्रॉस क्यों हो रही है। निकल जाएंगे, हम जुमलेबाज लोग हैं, हम जुमलेबाजी करने आए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा देश देख रहा है, एक पार्टी जो वादा करती है उस वादे को पूरा करती है, दूसरी पार्टी जो वादा करती है चुनाव के बाद कहती है कि हमने जुमला फेंका था। तो अब देश इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि उसको जुमलेबाज नहीं चाहिए, उसको काम करने वाले लोग चाहिए। और काम करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। आपको काम करने कौन नहीं दे रहा है इमरान साहब? आप आम आदमी पार्टी को कौन काम करने नहीं दे रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो आपको कौन काम नहीं करने दे रहा है? राजनीति के सेंटर में लाने का काम कर रही है। जिसकी वजह से जो छोटी और बड़ी बहनें हैं भाजपा और कांग्रेस, दोनों को तकलीफ हो रही है, दोनों को दिक्कत। नहीं, इमरान साहब, मेरा आपने सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करने से कौन रोक रहा है? अरे आपने नहीं देखा एलजी के पास कितनी फाइलें पेंडिंग है? आप देखिए, एक के बाद एक एलजी काम करने से रोक रहे हैं। जहां हम काम कर सकते थे
बिजली हमने फ्री कर दी, पूरी देश के अंदर तहलका मचा हुआ है, बिजली क्रांति आ गई। हमने शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी। अमित शाह जी जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा, गुजरात के अंदर चुनाव में रविवार को स्कूल देखने पहुंच जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने काम के मामले में जो नजीर स्थापित की है, उससे सबके सब भग रहे हैं, ठीक है। हुए हैं। ओके, चंद्रमोहन जी से जवाब लेते हैं इसके ऊपर। चंद्रमोहन जी, क्या आप लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल मॉडल का, और यही वजह है कि जो आम आदमी